अस्सलाम वालेकुम। आई एम अहमद अली नकवी एंड यू आर वाचिंग वर्ल्ड इन फोकस। नाज़रीन, आज की इस एपिसोड में हम फ्रांस के अंदर जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हो रहे हैं, कल यानी संडे को एक फर्स्ट राउंड हुआ फ्रांस के अंदर नेशनल असेंबली यानी लोअर हाउस के इलेक्शंस का। और उस इलेक्शन के हवाले से हम 3-4 मेन एस्पेक्ट पे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम स्टार्ट करेंगे विद द बेसिक प्रोफाइल ऑफ द फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम। उसका एक शॉर्ट सा प्रोफाइल देखेंगे, वो सिस्टम है क्या। फिर हम बात करेंगे इस कॉन्टेक्स्ट की कि ये इलेक्शंस क्यों हो रहे हैं फ्रांस के अंदर और इन इलेक्शन का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे इस इलेक्शन के अंदर डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, डिफरेंट एक्टर्स हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो कौन से हैं और उनके डिफरेंट एस्पेक्ट पे बात करेंगे। देन हम जाएंगे कि इस इलेक्शन के अंदर जो पॉसिबल टर्नआउट है या इसकी जो पॉसिबल सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे एंड देन विल कंक्लूड द एंटायर डिस्कशन। नाज़रीन, सबसे पहले अगर मैं फ्रांस के पॉलिटिकल सिस्टम की बात करूं तो फ्रेंच पॉलिटिकल सिस्टम जो है उसके कुछ दो तीन मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमारे लिए जानना ज़रूरी है बिफोर वी कैन डिस्कस द एंटायर इलेक्शन प्रोसेस एंड द एक्चुअल इलेक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन फ्रांस। जो सबसे पहले बेसिक पॉइंट है नाज़रीन, फ्रांस जो है वो एक बाइक कैमरल सिस्टम है। उसकी जो लेजिस्लेचर है, जो पार्लियामेंट है, वो दो हिस्सों में मुश्तमिल है। लोअर हाउस को हम नेशनल असेंबली कहते हैं आमतौर पर, और जो अपर हाउस है उसको हम सेनेट कहते हैं। इस बाइकैमरल लेजिस्लेचर में जो इलेक्शंस करंटली हो रहे हैं उसको हम कहते हैं कि लोअर हाउस के इलेक्शन है, यानी कि नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस के इलेक्शंस हो रहे हैं, जिसकी टोटल सीटें जो है वो 577 है। द लोअर हाउस ऑफ द फ्रांस इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी है। उसमें से इस तरीके से इलेक्ट होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, ऑल दो 2 राउंड में होते हैं। उन इलेक्शन के ऊपर हम बात करेंगे प्रोसेस में बाद में। अपर हाउस जो सेनेट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, ऑब्वियसली उसमें जो इलेक्शन का मेथड है वो भी इनडायरेक्ट मेथड है, और वो ऑब्वियसली अपर हाउस है। लोअर हाउस की जो टर्म है दैट इज 5 ईयर्स, नेशनल असेंबली की अपर हाउस की 6 ईयर्स की टर्म है। बिसाइड दैट हम जानते हैं नाज़रीन, जो फ्रांस है वो सेमी प्रेसिडेंशियल या क्वाजी प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जिसके अंदर जो प्रेसिडेंट है ही इज द पिवट ऑफ ऑल द एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। ऑल्दो प्राइम मिनिस्टर भी वहाँ पे होते हैं और पार्लियामेंट इलेक्ट्स एंड ऑब्वियसली अल्टीमेटली हैज़ द पावर टू डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर एज वेल। तो वहाँ पे प्रेसिडेंट भी है, प्राइम मिनिस्टर भी हैं। दैट इज़ अ पार्लियामेंट्री फीचर, बट एट सेम टाइम जो प्रेसिडेंट है ही इज़ मोर पावरफुल बाय वर्च्यू ऑफ हिज एक्सटेंसिव पावर्स given to him by the constitution. Obviously जो founder of the French constitution है Charles de Gaulle, he aimed at developing a system in which the president has more powers than the parliament or any other institution. और ये जो इलेक्शन है नाज़रीन, ये प्रेसिडेंशियल इलेक्शन नहीं है, ये पार्लियामेंट्री इलेक्शन है, लोअर हाउस इलेक्शन है। दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और ये इलेक्शन भी अनाउंस किए थे द प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस जो है करंटली इमैनुअल मैक्रन। ही अनाउंस दिस इलेक्शंस ऑन द June 30, 2024. Another feature of the French system is the unity nature. नाज़रीन, फ्रांस is not a federation, ये फेडरेशन नहीं है, इट्स ए यूनिटरी। और इस हवाले से हम देखेंगे कि जो रीजन्स की ऑटोनमीज़ हैं वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है। हाउएवर, हैविंग सेड दिस थिंग, फ्रांस की एक मेन लैंड है, यूरोपियन सॉइल है, बट बिसाइड दैट फ्रांस हैज़ डिफरेंट टेरिटरीज आउटसाइड फ्रांस, और पर्टिकुलरली इंडियन ओशन की बात की जाए और मेजरली अगर हम बात करूँ तो जो पैसिफिक रीजन है, साउथ पैसिफिक है, वहाँ भी फ्रेंच टेरिटरीज मौजूद हैं, जो कि इस इलेक्शन प्रोसेस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। बट जो मेन टेरिटरी है फ्रांस की, जिसको ओवरसीज टेरिटरी के, ओवरसीज टेरिटरीज को निकाल के जो मेन लैंड टेरिटरी है दैट इज़ इन यूरोप, जहाँ पे ये इलेक्शन इस वक्त कंडक्ट किए जा रहे हैं। अब आते हैं नाज़रीन के फ्रांस के अंदर ये इलेक्शन का बैकग्राउंड क्या है। नाज़रीन, आज से कुछ अर्सा पहले, 2-3 हफ्ते पहले यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन हुए थे, और उस यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन में डिफरेंट मुल्कों की पार्टीज़ ने पार्टिसिपेट किया। फ्रांस की अगर मैं बात करूँ तो फ्रांस के अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्टी जिसको सबसे ज़्यादा सीट मिली इन यूरोपियन इलेक्शंस, वो जो एक फ्रेंच लीडर हैं जो करंटली सेकंड लार्जेस्ट पार्टी को हेड करती हैं, ली पेन, उनका जो एक अलायंस है, उस अलायंस का जो नाम है दैट इज़ दी फार राइट का अलायंस है विच इज़ कॉल्ड द नेशनल रैली पार्टी। और वो जो पार्टी है उसने सबसे ज़्यादा सीट जीती इस इलेक्शन में, और इसके बाद फार लेफ्ट की पार्टी थी उन्होंने भी जीती। और जो करंट प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रन, जिनकी पार्टी की मेजॉरिटी भी है लोअर हाउस के अंदर, उनकी जो पार्टी है जिसका नाम, फ्रेंच नेम तो ऑब्वियसली डिफरेंट है बट इसको हम ट्रांसलेट करते हैं इनटू रिन्यू और रेनेसां अलायंस, जो कि हेडेड बाय द इमैनुअल मैक्रन, ये अलायंस है डिफरेंट पार्टीज का। दिस पार्टी बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट पार्टी in the European Union elections. So sensing that the people do not trust this kind of party in the parliamentary elections, हम जानते हैं कि इस डिफीट के बाद जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन है उन्होंने ये बेहतर समझा कि ही थॉट दैट दिस इज एन एम्पल टाइम कि पीपल हैव टू बी आस्क्ड दिस क्वेश्चन, डू व्हाट काइंड ऑफ पार्टी दे ट्रस्ट फॉर द फ्रेंच पार्लियामेंट। अगर वो यूरोपियन यूनियन में डिफरेंट पार्टी को सेलेक्ट करना चाहते हैं, इलेक्ट करना चाहते हैं,
तो फ्रांस के अंदर भी दिस इज अ क्वेश्चन मार्क ऑन द क्रेडिबिलिटी एंड ऑब्वियसली द पब्लिक मैंडेट ऑफ द करंट फ्रेंच पार्लियामेंट। तो नेशनल असेंबली जिसने एक्सपायर होना था 2027 के अंदर, मैनुअल मैक्रोन ने उसके अंदर अर्ली इलेक्शन अनाउंस किए, पार्लियामेंट को डिसॉल्व किया और इलेक्शन अनाउंस किए, which is according to many scholars which is a bad gamble on the part of Emmanuel Macron because it is still predicted कि जो इलेक्शन आज हुए हैं, कल हुए हैं संडे को, उन इलेक्शंस में उसकी जो पार्टी है that is less likely to get any top two positions, it is likely to get the third position in France, based on the polls and surveys that are taking place so far in France। अब आते हैं ना इस पॉइंट के ऊपर कि फ्रांस में इलेक्शंस होते कैसे हैं, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्शंस फॉर द लोअर हाउस ऑफ द नेशनल असेंबली ऑफ फ्रांस, पार्लियामेंट के जो इलेक्शन है वो कैसे होते हैं। नाज़रीन, देयर आर टू राउंड्स इन द फ्रेंच लोअर हाउस इलेक्शंस। जो फर्स्ट राउंड है जो कि ऑब्वियसली कल हुआ, उस राउंड के अंदर जो भी कैंडिडेट जो है वो टोटल जो वोट्स कास्ट किए हैं उससे 50% अपनी कंस्टिट्यूंसी में जितने वोट्स कास्ट हुए हैं उसका 50% वोट लेगा, तो वो कैंडिडेट जो है वो ऑटोमेटिकली इलेक्ट हो जाएगा मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। बट एक और शर्त भी है कि वो टोटल सीट जो वोट्स हैं जो कास्ट हुए हैं उनका 50% के साथ साथ जो उस कंस्टिट्यूंसी के रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनका कम से कम 25% वोट उसको मिलने चाहिए। अगर वो 25% वोट ऑफ द टोटल रजिस्टर्ड वोट या टोटल में से अब मेजॉरिटी उसे नहीं मिलती, देन नोबडी गेट्स इलेक्टेड। देयरफॉर फॉर दोज कैंडिडेट्स अब फिर सेकेंड राउंड होगा। इट इज जनरली बिलीव्ड इन फ्रांस दैट फ्रांस के अंदर जो मोस्ट ऑफ द सीट्स हैं वो पहले राउंड में इलेक्ट नहीं हो पाते कैंडिडेट्स। सेकेंड राउंड में जब जाते हैं तो सेकेंड राउंड में जो लार्जेस्ट टू वोट लेने वाले कैंडिडेट्स हैं उस पर्टिकुलर कंस्टिट्यूंसी में उनके दरमियान में इलेक्शन होता है जिसको रन ऑफ इलेक्शंस कहते हैं। बट बिसाइड दैट अगर पहले राउंड में किसी को 50% तो नहीं मिली लेकिन टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स का 12.5% या उससे ज़्यादा मिला है तो वो कैंडिडेट जो है वो भी सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो टॉप टू कैंडिडेट्स भी करेंगे प्लस एवरीबडी हु गॉट मोर देन 12.5% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स इन द फर्स्ट राउंड वो भी सेकेंड राउंड के अंदर हिस्सा ले सकता है। एंड मोस्ट ऑफ द सीट्स आर फिल्ड इन द सेकेंड राउंड। लेकिन चूंकि सेकेंड राउंड में जो है वो अगेन फ्रांस का सिस्टम को अगर हम गौर करें इन दोनों राउंड के ऊपर तो जो फंडामेंटल आइडिया वो ये है कि टोटल रजिस्टर्ड वोटर्स की भी एक खास परसेंटेज फर्स्ट राउंड में 25% और जीतने के लिए और सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एटलीस्ट 12.5% रजिस्टर्ड वोटर्स जो हैं वो होने चाहिए। आसान लफ्ज़ों में जितना ज़्यादा वोटर टर्नआउट ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा किसी न किसी कैंडिडेट को रजिस्टर्ड वोटर्स में से वोट तो मिलेंगे तो उसके इलेक्ट होने के चांस ज़्यादा हैं। इसलिए जनरली ये बिलीव किया जाता है कि फर्स्ट राउंड में शायद अगर बहुत सारे कैंडिडेट्स अगर मिस हो भी जाते हैं तो सेकेंड राउंड के अंदर बहुत सारे वोटर्स जो हैं वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जो हैं वो जाएंगे बिकॉज इस इलेक्शन में टर्न आउट इज कंसिडर्ड टू बी फॉर सम स्कॉलर्स इट विल बी एज क्लोज एज टू 69% के करीब जो है टर्न आउट हो सकता है, विच इज़ अनप्रेसिडेंटेड एंड वेरी सिग्निफिकेंट। इनफैक्ट इन द लास्ट मोर देन 4 डेकेड्स ये सबसे मेजर इलेक्शन में जाते हैं कि जिसके अंदर टर्न आउट जो है बहुत ज़्यादा होगा। वो टर्न आउट होने ज़्यादा होने की वजह बहुत सारी हैं जिस पर हम बात नहीं करेंगे, हम एनालाइज अभी नहीं करेंगे इस इशू को जाकर। बट सेकेंड राउंड में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि जो कैंडिडेट्स हैं वो एक दूसरे के हक में बैठ जाते हैं, सेम आइडियोलॉजिकल पोजीशन के लोग बैठ जाते हैं ताकि वो डिवाइड ना हो और अल्टीमेटली उनका कैंडिडेट जो है वो इलेक्ट हो जाए। तो पहले राउंड में कम लोग इलेक्ट होंगे, मोस्टली सेकंड राउंड में इलेक्ट होंगे और जो सेकंड राउंड कब होगा ऑब्वियसली मोस्ट लाइकली इट विल बी इन द कमिंग डेज एंड पर्टिकुलरली शायद ट्यूसडे को जो सेकंड राउंड है वो होगा और उसके अंदर ज़्यादा वाजे पता चलेगा कि कौन सी पार्टी जो है वो जीतती है। इसी कॉन्टेक्स्ट में नाज़रीन चलते हैं कि आप सिलेक्शन में कौन कौन सी पार्टीज और अलायंसेज जो हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। So broadly speaking, there are 3 types of alliances that are participating in these elections। और जो 3 alliances हैं उनमें अगर मैं सबसे पहले बात करूं फार राइट के अलायंस की बात करूं तो जो फार राइट का अलायंस है जिसका नाम मैंने पहले बताया था नेशनल रैली पार्टी है जिसको लीड कर रही हैं मैरीन ली पेन। जो मैरीन ली पेन है शी इज़ द लीडर ऑफ द फार राइट। हम जानते हैं कि शी इज़ वेरी कंसिस्टेंटली participating in the elections। She is a very active vocal kind of political leader in France। हिस्टोरिकली शी वॉज नेवर एबल टू गेट मच ऑफ द वोट्स, बट हमने देखा कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन भी जीती कंटेस्ट करती रही लेकिन वो जीत नहीं सकी। बट उनकी जो पार्टी है वो उसकी पॉपुलैरिटी में पिछले कुछ सालों से बहुत सिग्निफिकेंटली जो राइज मिला है। फार राइट ग्लोबल फिनोमेना है, फ्रांस के अंदर भी राइज होता है और उनकी जो सबसे बड़ी कामयाबी अभी तक समझी जाती है दैट इज़ ये जो यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन हुए हैं इसमें इट इमर्ज एज द लार्जेस्ट पार्टी फ्रॉम फ्रांस इन द यूरोपियन पार्लियामेंट। ओवरऑल यूरोपियन पार्लियामेंट में राइट के लोग डोमिनेट कर रहे हैं और फ्रांस से भी जो ली पेन है वो राइज करी हैं और इसी इनकी सक्सेस पार्टी की सक्सेस की वजह से ही ये इलेक्शंस जो हैं फ्रांस के अंदर हो रहे हैं। दूसरा जो ग्रुप है वो सेंट्रिस्ट पार्टीज़ हैं। सेंट्रिस्ट का अलायंस है जिसके अंदर ऑब्वियसली मैंने कहा कि जो जिसको रिन्यू
या रेनेसां का अलायंस भी कहा जाता है, लेड बाय द फ्रेंच प्रेसिडेंट, करंट फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रन, बट उनकी जो पार्टी पोजीशन है दैट इज सिग्निफिकेंटली वीकर एंड इज बिलीव कि ही विल नॉट बी इवन द सेकंड लार्जेस्ट अलायंस इन द इलेक्शंस। फिर हम बाद में आएंगे वाई ही इमैनुअल मैक्रन टुक अ गैम्बल, वो जैसे मैंने शुरू में वर्ड यूज़ किया बैड गैम्बल, तो उन्होंने क्यों असेस किया, हम इस पर बाद में बात करेंगे। The third group that is participating largely consists of the socialists, communists and greens, जो green politics पे बिलीव करते हैं। और ये जो इसको हम साथ साथ इसके अंदर जो फार लेफ्ट की एक पार्टी है जिसको फ्रांस अन बोर्ड कहते हैं, वो पार्टी भी हिस्सा ले रही है। और इस अलायंस का जो नाम है दैट इज न्यू पॉपुलर फ्रंट। जो न्यू पॉपुलर फ्रंट है इट इज एस्टिमेटेड टू बी द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट, सेकंड इट इज एक्सपेक्टेड टू गेट द सेकंड लार्जेस्ट सीट्स in the lower house elections of the France। तो फार राइट एंड फार लेफ्ट इन दोनों के दरमियान में जो है वो बेसिक कंटेस्टेशन है। जो करेंट रूलिंग पार्टी है प्रेसिडेंट के अंदर भी और हाउस के अंदर भी, जो उनकी मेजॉरिटी पार्टी है, इट इज़ लेस लाइकली टू गेट दिस टॉप 2 स्लॉट्स और परसेंटेजेस। हाउएवर इट इज स्टिल बिलीव्ड कि जो फार राइट की पार्टी है इट विल नॉट बी एबल टू गेट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। बट फ्रांस में चूंकि प्रेसिडेंट को पार्लियामेंट इलेक्ट करते नहीं है, इसलिए एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ना होना भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होगा। हाउएवर हैविंग सेड दिस थिंग, इस इलेक्शन की सिग्निफिकेंस अभी आएंगे, बट इट इज़ लाइकली कि अगर फार राइट की पार्टी या फार लेफ्ट की पार्टी पावर में आ जाती है तो उसके इम्प्लीकेशंस बहुत स्ट्रांग हो सकती हैं, जो अगेन हम कंक्लूसिव रिजल्ट्स के बाद इस पर मजीद बात करेंगे। बट जिस हमने देखा कि फ्रांस की सोसाइटी सिग्निफिकेंटली पोलराइज्ड है। फ्रांस के फुटबॉलर्स, एथलीट्स, जो सेलिब्रिटीज़ हैं, दे आर वार्निंग द पीपल नॉट टू वोट फॉर द फार राइट और फार लेफ्ट। दे आर आस्किंग देम टू वोट फॉर इमैनुअल मैक्रन एंड द सेटिस पार्टी बिकॉज फ्रांस नीड्स हीलिंग। बट फ्रांस के अंदर जो करंट प्रेसिडेंट हैं उन्होंने भी एक वार्निंग इशू की। उन्होंने कहा कि अगर ये फ्रांस के अंदर फार राइट पावर में आ गई तो इट इज़ लाइकली कि फ्रांस जो है इट विल टर्न इनटू अ काइंड ऑफ सिविल वॉर। वहाँ सिविल वॉर होने की पॉसिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। नाज़रीन, तो मैं अगर कंक्लूड करूँ इस सारी डिस्कशन को तो मैं कह सकता हूँ कि जो फ्रांस के इलेक्शन हैं दे आर वेरी सिग्निफिकेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। और हाउएवर फ्रांस के अंदर जिस तरह एक बड़ा तारीखी जुमला बोला जाता है कि ये 2 राउंड सिस्टम है, ये फ्रांस को शायद सूट नहीं करता। But for many scholars, this statement is an ample statement for the French political system and particularly the 2-round system of elections. They believe that in the first round people vote through their hearts, but in the second round they vote through their minds. Thank you so much, Nazrin, for watching this program. Kindly like this video, share it, and subscribe this channel. Allah Hafiz.